प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप इस वीडियो में मेरे साथ अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक आमोदिनी के एकादश पाठ प्रजातंत्रम के अभ्यास प्रश्नों का। हम अपने पिछले वीडियो में प्रजातंत्रम पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, इसके हिंदी अनुवाद को जान चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास प्रश्नों का। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तराणि लिखत उत्तर लिखो। प्रजातंत्रम किम उच्यते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रजातंत्रम किम उच्यते। उत्तर है प्रजाभि प्रजानाम प्रजार्थम च शासनम एवं प्रजातंत्रम उच्यते। प्रजातंत्र किसको कहा जाता है? तो प्रजा भी प्रजानाम प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा जो शासन की व्यवस्था की जाती है वो प्रजातंत्र कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्र से विकासा प्रधानता के संपादिता। प्रजातंत्र का जो विकास है मुख्य रूप से किसने संपादित किया था, कहाँ हुआ था ये? तो उसका उत्तर है प्रजातंत्र से विकासा प्रधानता इंग्लैंड देशवासी भी संपादिता। प्रजातंत्र का विकास मुख्य रूप से इंग्लैंड देशवासियों के द्वारा संपादित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रजातंत्र शासने प्रजानां प्रतिनिधया प्रजाए किम कुर्वन्ति। प्रजातंत्र शासन में प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा के लिए क्या करते हैं? तो प्रजातंत्र शासने प्रजानां प्रतिनिधया प्रजाए सुखार्थम सम्यक से चेष्टते। तो प्रजातंत्र शासन में प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा के सुख के लिए हर संभव चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिससे प्रजा सुखी रहे। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्र शासने आनंद अनुभवस्य कारणम प्रजासु कस्मात् भवति। तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्रजातंत्र शासने आनंद अनुभवस्य कारणत यत वयम, मतलब प्रजातंत्र शासन में आनंद अनुभव का कारण क्या है, क्या होता है उसमें? तो प्रजातंत्र शासन में आनंद अनुभव से कारणम, प्रजातंत्र शासन में आनंद के अनुभव का कारण यह है यत वयम एव स्वकीय देशे की हम सब जो है अपने देश के सुशासन से, सुशासन की व्यवस्थापका इति वर्तते। हम सब अपने देश के सुशासन की व्यवस्था करते हैं, खुद स्वयं ही अपने देश को चलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्रे विरोधी दल सदस्यानां समालोचनया किम भवति। प्रजातंत्र शासन में विरोधी दल के जो सदस्य हैं उनकी समालोचना से क्या होता है? तो इसका उत्तर है सत्य मार्गस्य अनुसंधानम भवति। सत्य मार्ग के अनुसंधान की होता है, यानी कि सही मार्ग मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्रे के दोषा सन्ति। प्रजातंत्र में क्या दोष हैं? तो प्रजातंत्रे बहवः दोषा सन्ति। प्रजातंत्र में बहुत से दोष हैं। प्रजातंत्र अधिक व्यवसाध्यम भवति। प्रजातंत्र अधिक व्यवसाध्यम भवति। प्रजातंत्र में अधिक खर्च होता है, व्यय होता है। मिथ्या प्रचारेण प्रजा भ्रांता भवति। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके मिथ्या प्रचारेण, झूठा प्रचार, मिथ्या होता है झूठा प्रचार करने से प्रजा भ्रांता हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो है प्रजातंत्रम अपि कथ्यते। प्रजातंत्र को राजतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहते हैं। और प्रजातंत्रे गुणा सन्ति, बहवा गुणा सन्ति। बहुत सारे गुण हैं प्रजातंत्र के। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजातंत्रे कृतं शासनम भवति। प्रजातंत्र किनके द्वारा कैसा शासन है? बहुजने, बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया
शासन है, मतलब एक आध का किया हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं सम्मिलित होते हैं, तब प्रजातंत्र शासन की व्यवस्था होती है। अगला हमारा है भारतवर्षे प्रजातंत्रम अस्ति। भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र। इसमें राजतंत्र और प्रजातंत्र दो हमारे वो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा क्या है, भारतवर्ष में प्रजातंत्र है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है तो इति उच्यते। इति और उच्यते दो शब्दों से मिलकर बना है इति उच्यते। जैसे हमारा अगला शब्द है पूरापि। पूरा और अपि, पूरा और प्लस का निशान है, पूरा और अपि को जोड़ के बनता है पूरा अपि। दूरे अवस्थानम, दूरे प्लस अवस्थानम। इसी प्रकार से सर्वोच्च पदम, तो सर्व और उच्च पदम को जोड़ के सर्वोच्च पदम बनता है। अस्येति, अस्य और इति शब्दों को जोड़कर बना अस्येति। तो इस प्रकार इसका भी संधि विच्छेद हो गया। अगला हमारा इसका जो खंड है, निम्नलिखित धातुषु स्म पदम योजयित्वा भूतकालिकम रूपम लिखत। निम्नलिखित धातुओं में स्म जोड़कर उनके भूतकाल के रूप लिखने हैं। जैसे कि हमारा पठ धातु है, तो इसमें हम भूतकाल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पठति स्म, पठत स्म, पठन्ति स्म। यानी कि हम इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लिख सकते हैं, भूतकाल बना सकते हैं। जैसे कि क्रीड धातु है, क्रीडति स्म, क्रीडत स्म, क्रीडन्ति स्म। गम धातु है, गच्छति स्म, गच्छत स्म, गच्छन्ति स्म। स्था धातु है, तिष्ठति स्म, तिष्ठत स्म, तिष्ठन्ति स्म। पा जो पिब धातु है, पीना, पीबति स्म, पीबत स्म, पीबन्ति स्म। तो एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में भूतकाल में हम इसमें रूप लिख सकते हैं। दृश्य धातु पश्यति स्म, पश्यतः स्म, पश्यन्ति स्म। अगला हमारा प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो हिंदी में हमारे वाक्य हैं, इनको संस्कृत बनानी है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। हमारे देश में प्रजातंत्र शासन है, तो अस्माकं देशे प्रजातंत्र शासनम अस्ति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया। प्रजातंत्र शासन प्रजा के लिए होता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया प्रजातंत्र शासनम प्रजार्थाय भवति। प्रजा के प्रतिनिधि उसके सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तो प्रजानां प्रतिनिधया तासां सुखार्थम सम्यक चेष्टते। अगला हमारा है प्रजातंत्र शासन में बहुत गुण हैं, तो प्रजातंत्र शासने बहवा गुणा सन्ति। कुछ लोग प्रजातंत्र शासन में दोष बताते हैं, तो इसका हो जाएगा केचन जना प्रजातंत्र शासने, केचन जना प्रजातंत्र शासने दोषा वदन्ति। कुछ लोग प्रजातंत्र शासन में दोष बताते हैं। तो ये हमारा प्रश्न 4 जो था अनुवाद का हो गया। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो थे उनका अध्ययन किया। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है प्रजातंत्र से ऊपरी पंचवाक्यानि लिखत। प्रजातंत्र के ऊपर आप 5 वाक्य लिख सकते हैं, पाठ से ढूंढ करके चुन करके आप 5 वाक्य लिख सकते हैं और अपने आप बनाकर भी हम 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो ये स्वयं करने का प्रश्न है, तो आप इसको कर लीजिएगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।